हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि ये किस सब्जेक्ट का वीडियो है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके लेसन 4 को, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी इकोनॉमिक्स का ये लेसन 4 होगा, अध्याय 4। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा हमारा कह रहा है बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था कितने स्तरीय है? ठीक है, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था कितने स्तरीय है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय, मतलब 3 रूपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। काफी अच्छा प्रश्न है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, क्या पूरा करते हैं? इसका ऑप्शन भी रहेगा आपके सामने। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन नहीं रखा है, डायरेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋण संबंधी जरूरतें, यानी कर संबंधी जरूरत क्या करती है? वो पूरा करती है। कौन करते हैं? वित्तीय संस्थान, ठीक है। चलिए, जो भी बीबीआई रहेगा प्रश्न हम उसको कर देंगे, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? इसको आप लोग बीबीआई करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6842। ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सहकारी वित्तीय संस्था कौन नहीं है? इनमें से सहकारी वित्तीय संस्था कौन नहीं है? ये है, देखिए हमारा अगला प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहूकार। तो आपको ऑप्शन में 3 और अतिरिक्त ऑप्शन दिखेंगे, तो उन सभी को छोड़कर आपको टिक क्या करना है? साहूकार को टिक करना है, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए छठे प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? 52%, ठीक है। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण कितना प्रतिशत होता है? 52%। आगे बढ़ते 7वें प्रश्न पे। 7वां कह रहा है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन सी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या होगी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगी। क्लियर है? आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते देखिए 8वें प्रश्न पे। अभी इस वीडियो में काफ़ी अच्छा प्रश्न आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चैप्टर है इस टॉपिक का। 8वां प्रश्न हमारा आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? महाजन, ठीक है। महाजन से हम लोग क्या करते हैं? आज भी ऋण प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आ गया कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोमो यूनुस, ठीक है, प्रोमो यूनुस। आगे बढ़े। चलिए 10वें प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन सी है? राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था, राइट आंसर क्या होगी? सहकारी बैंक, ठीक है। क्या होगा? सहकारी बैंक। आगे बढ़ते हैं 11वें टॉपिक पे बात करते हैं। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन होती है? यहाँ पे कह रहा है गैर, ऊपर था सिर्फ स्तरीय, राइट आंसर क्या होगा? व्यापारी। एक बार देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। ये था हमारा राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था सहकारी बैंक, यहाँ है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, क्या होगा? व्यापारी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 12वें टॉपिक पे। 12वां कह रहा है वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। चलिए 13वें टॉपिक पे बात करते हैं। काफ़ी अच्छा ये भी टॉपिक है। देखिए संस्थागत वित्तीय साधन कौन होता है? इनमें से दिया रहेगा आपको, ऑप्शन में 4 जरूर रहेंगे। तो आप लोग बस आंसर को अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे, तो आपको ऑप्शन याद रखने का जरूरत नहीं है। बस आपको ऑप्शन जाकर वहाँ पे टिक कर देना है। राइट आंसर क्या होगा? व्यावसायिक बैंक। फिर से पढ़ रहे इस क्वेश्चन को।
संस्थागत वित्तीय साधन कौन होता है? तो व्यावसायिक बैंक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो रिक्त स्थान की तरह भी होते हैं, रिक्त स्थान के तौर पे भी पूछ सकता है, तो बस आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न। कह रहा है देखिए 14वां प्रश्न हमारा, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के, देखिए यहाँ पे पूछ सकता था डैश होते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर और पूरक होते हैं। क्या है? परस्पर एवं पूरक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते 15वें प्रश्न पे। 15वां हमारा कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऊपर भी हम लोगों ने ये वाला प्रश्न शायद पढ़ा था। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन होता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारा काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार प्रश्नों में से एक है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो हम जानते हैं, हम लोग सारे बच्चे जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो जिसमें ये रहेगा, अगर ये तीनों ऑप्शन रहेगा अलग अलग, तो सभी वाला टिक करना है। ठीक है, क्या टिक करेंगे? सभी। आगे हमारा 17वां प्रश्न है, भारत है, तो राइट आंसर आपको क्या टिक करना है? कृषि प्रधान देश। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है, सरकार का दायित्व है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? तो काम। दक्षता का मतलब हो गया उसकी क्षमता, दक्षता का मतलब उसकी क्षमता के अनुसार क्या उपलब्ध कराना है? तो काम उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते, एक दो टॉपिक और बच गया, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है, आर्थिक विकास के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? ठीक है, आर्थिक विकास के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 क्षेत्र होते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के कितने प्रकार हैं? देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के कितने प्रकार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हमारा चैप्टर जो है लगभग में समाप्ति होने वाला है, 1-2 चैप्टर और बचा होगा शायद, तो वो हम लोग क्लियर करके फिर इसके लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और फिर और भी सब्जेक्ट जैसे कि हमारा संस्कृत हो गए हैं। ठीक है, संस्कृत की वीडियो बहुत कम मिल रही होगी, प्लस हिंदी का टॉपिक बहुत कम मिल रहा होगा, और मैथ, ये सब को भी लेकर चलेंगे। साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न को भी लेकर के आएंगे, और हम लोग अभी इसमें काफ़ी शानदार वीडियो, जैसे कि टॉप 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, टॉप 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह के वीडियो भी देखने को मिलेगा आपको। और मैथ का तो कोई बात ही नहीं है, मैथ के लिए तो आप बिंदास रहिए। ठीक है, बस हमारे चैप्टर में जो सॉल्यूशन कराया जा रहा है उसको आप लोग देखते जाइए। ठीक है, मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी बच्चे हमारे मैथ के वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे उनका तो अच्छा मार्क्स आने का मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए सक्सेस स्टडी पॉइंट को, क्योंकि क्लास 10th की स्टडी के लिए आप लोग के लिए एकदम बेहद ही सर्वगुण संपन्न चैनल है। ठीक है, तो बस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।